हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना देवेश सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सपर्ट W पे स्वागत करता हूं। आज ये सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको पूरा बेसिक बता दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट कैसे निकलता है, सबका फॉर्मूला बता दिया था। आज हम जो भी क्वेश्चन उस क्लास में किए थे उससे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आज अमाउंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वो सब क्वेश्चन करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, जो फॉर्मूला था, अगर आपने मैं पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के नीचे लिंक हम दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये सब हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। जहां पे एसआई का मतलब होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। टाइम का मतलब, टी का मतलब होता है टाइम। और बताया था हमने टाइम हमेशा वर्ष में लेंगे, या 1 साल 2 साल, और कैसे टाइम को चेंज करते हैं वो भी हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था, मतलब पिछला वीडियो में बता दिया गया था। रेट मतलब होता है दर, आर मतलब रेट यानी दर, जो कि हमें परसेंटेज मिलेंगे यानी पर एनम मिलेंगे, 1 साल में कितना दर मिल रहा है। अब पी मतलब होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है। और एक था अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ दीजिएगा, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दीजिएगा तो इसको कहते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट यानी मिश्र धन। देखिए, यही सब फॉर्मूला हमारे काम आएगा। एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, ऐसा इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बटा 100, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको देख लीजिए। और कैसे टाइम में चेंज करना होता है, रेट में कैसे बदलना होता है, सब हमने आपको इसके पहले क्लास में बता दिया था। आपको वो क्लास देख लेना चाहिए, तो क्लास समझने में और ज्यादा आसानी होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपए उधार लिए। यानी गौतम है जो अपना मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, वो बैंक से जाके कुछ रुपए उधार लेता है। कितना रुपए उधार लेता है वो हमें नहीं पता है। कितना परसेंट वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से। फिर क्या हुआ, उन्हें प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, गौतम है एक इंसान, वो मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, तो वो जाके बैंक से कुछ रुपए उधार लेता है। उधार लेने के बाद आपको बैंक को कर्ज चुकाना होता है। तो वही बताया कि 12% वार्षिक दर से उसने ब्याज लिया था, प्रत्येक महीना उसे 378 रुपए चुकाना पड़ता था। तो ये एक महीना का है, क्या हम एक साथ का निकाल सकते हैं। अगर एक महीना का है 378 रुपए, तो 12 महीना का 12 से इंटू कर देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, ठीक है। देखते क्या क्या दिया है। पहला चीज हमें दिया है रेट, ठीक है, दर दिया हुआ है कितना, 12% पर एनम, यानी पर एनम का मतलब ही होता है 1 साल, ठीक है। फिर दिया गया है समय यानी टाइम। टाइम दिया गया है 1 माह, 1 माह दिया हुआ है ना, 1 माह तो 12 माह हो जाएगा 1 साल के लिए। देखिए, समय आपको बताया नहीं गया, मेन बात है समय आपको बताया नहीं गया, आपको बस ये बताया गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना यानी साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना दे रहे हैं, 378 रुपया 1 महीना का। तो 12 महीने के लिए 12 से इंटू करेंगे, करते 12 8 96, 9 हाथ में, 12 7 84, 84 और 9 कितना होता है, 84 और 9 84 प्लस 9 कितना हो जाएगा 93, 84 प्लस 9 93, 9 हाथ में, 12 या 36, 36 9 45, यानी 4536 रुपया वो इंटरेस्ट देगा 1 साल में। 1 साल में देगा, तो समय हम अब खुद से बोल दे रहे, 1 साल। समय कितना होगा, 1 साल यानी 1 वर्ष। समय 1 वर्ष हो गया। अब हमें क्या निकालना, मूलधन। मूलधन नहीं पता है, यही तो पूछा गया कि कितना रुपए उन्होंने उधार लिया था, मूलधन। मान लेते हैं मूलधन पी था, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, उसी से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट
इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आपको क्या क्या पता है देखिए, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण राशि पता है 4536 रुपए, लिख दीजिए 4536 रुपए। आपको प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल को पी रहने देते हैं, इनटू टाइम नहीं पता है, टाइम पता है हमें 1 वर्ष, और रेट कितना है 12% पर एनम बटा 100। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 12 4 से कट रहा है 3 बार में, और 100 भी 4 से कटता है, काट लेते हैं। 3 चौके 12, 25 चौके 100। और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। अब देखिए इसको इससे इंटू करना होगा, 4536 इंटू 25 बटा ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा पी, यही तो हम लोग को निकालना है, पी निकालते हैं। अब काटते हैं, देखिए 3 से कटेगा 4 5 9, हाँ देखिए 3 से 1 कट जाएगा पूरा, 3 1 जा 3, 15 15 में कटेगा, ठीक है, फिर 1 बार में कटेगा, फिर 2 बार में, कितना आएगा 1512। अब 1512 को 25 से गुना करना होगा, तो यहाँ कर लेते 1512 गुने 25। देखिए सीधा मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप भी कीजिएगा। 25 दूनी 50, 5 हाथ में, 25 से कम 25 से 5 30, 3 हाथ में, 25 5 125, 125 प्लस 3 128, 12 हाथ में, 25 से कम 25, 25 से 12 37, 25 2 27 10 37, 37 कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 37,800 रुपया पी आ गया। ये हम लोग का मूलधन आ गया। और आपसे देखिए क्वेश्चन अब यही पूछा था कि बैंक से उन्होंने कितना रुपया उधार लिया था, तो कितना रुपया उधार लिया था 37,800 रुपया उन्होंने उधार लिया था। तो आप लिख लीजिएगा गौतम ने बैंक से 37,800 रुपया उधार लिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते मन्ना मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष के बाद मूलधन का 3/8 हो गया है, प्रतिशत सरल वार्षिक दर ज्ञात करें। तो मन्ना मित्रा नाम को इंसान है, उसने कुछ रुपया बैंक से उधार लिया है। अब उधार लेने के बाद उसने ये देखा कि 6 वर्ष के बाद जो भी उनको इंटरेस्ट देना था वो कितना मूलधन का 3/8 हो गया है। तो ज्ञात कीजिए रेट कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सब बन जाएगा। क्या बोला है देखिए, माना मूलधन x रुपीस है, x रुपीस है, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 6 वर्ष। और क्या दिया गया, और कुछ पता है आपको, 6 वर्ष के बाद मूलधन का 3/8 हो जाएगा, यानी सबको सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, यानी जो ब्याज है वो मूलधन का 3/8 हो जाएगा। तो हम लोग का मूलधन ये रहा, मूलधन का 3/8 हो जाएगा, यानी 3x/8 हो जाएगा। आपको रेट निकालना है, यानी दर निकालना है। मान लेते रेट R होगा, बस एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, उसी फॉर्मूला पे सब क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटा 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है 3x/8 है इस बार, आपको प्रिंसिपल ही पता है x है, टाइम पता है 6 वर्ष, रेट आपको निकालना है। देखिए x से x चला गया, 3 से 6 चला गया 2 बार में, 2 से 100 चला गया 50 बार में, ठीक है। अभी 50 ऊपर जाएगा, 50/8 होगा, और यहाँ पे बस R बचेगा। अब काटते हैं, 25/4 हो जाएगा रेट, ठीक है। इसे काटेंगे 2 से 25/4 हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपका आंसर ये नहीं होगा, एग्जाम में आपको ऐसे इसको अब डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे यहीं कर देते हैं, आपको डिवाइड करके ऐसे बनाना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, 6 4 1%। क्या क्या हमने 4 को 25 को 4 से डिवाइड किया। तो देखिए आपको ये करने आता होगा, जहां तक मुझे पता है ये आप कर लेंगे। ये आंसर ना देके आप ये कीजिएगा, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर है,
ठीक है, और आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर का मन करेगा तो आपको 1 मार्क्स भी देगा, 2 मार्क्स भी देगा, या तो काट भी सकता है। लेकिन ये कीजिएगा तो जितना मार्क्स का क्वेश्चन है आपको उतना मार्क्स मिलेगा डेफिनेटली। देख लीजिए ये क्वेश्चन। तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्य को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है। ऋण मतलब क्या होता है, लोन देती है, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक दर देना पड़ता है। ठीक है, देखिए कोई एक समिति यानी कोई एक सोसाइटी है, ठीक है, समवाय सोसाइटी है, वो अपने सदस्यों को 4% वार्षिक दर से लोन देता है। लेकिन अगर आप वही पैसा बैंक से उधार लीजिएगा तो बैंक आपको 7.4% दर से ब्याज देता है। आप बताइए आप कहां से लोन लेना चाहिएगा। मामूली सी बात है, आप सोसाइटी से लीजिए क्योंकि उसका दर कम है, आपको कम लोन देना, कम इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, देखते ये इंसान क्या क्या है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति से सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिए तो प्रति वर्ष ब्याज रूप में कितना रुपया बचा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक इंसान है, उसने जाके बैंक से भी लोन ले लिया है और अपना समवाय समिति से भी लोन लिया है। तो उसको यह बताना है कि उसको कितना रुपया बचेगा अगर वो बैंक से लोन ना लेके सिर्फ सोसाइटी से लोन लेता। तो आपको क्वेश्चन समझा दिया, आप ये कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए पहले बैंक वाला करते हैं। अगर वो आदमी जाके बैंक से लोन लेगा तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं। अगर कोई इंसान जाके बैंक से लोन लेगा तो क्या होता है, और सोसाइटी से लेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल है हम लोग का 5,000, रेट कितना है, देखिए बैंक का रेट है 7.4%, बैंक का जो रेट है वो है 7.4%। टाइम कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, टाइम है 1 वर्ष। आपको इंटरेस्ट निकाल देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। देखिए 1 0 से 1 0 चला गया। देखिए 7.4 को अगर 74 बनाना होगा तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 0 आएगा। अब देखिए इस 10 से इस 50 को 5 बार में काट देते हैं तो ऊपर क्या बचा है, 5 इंटू 74 करते हैं। 5 चौके 20, 2 हाथ में, 5 7 35 और 2 37। यानी अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको 1 वर्ष में 370 रुपया इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आप यही सोसाइटी से लोन लीजिएगा तो क्या होता है। ठीक है, देखिए सोसाइटी में प्रिंसिपल है 5,000, रेट है, देखिए समिति का जो सोसाइटी का रेट है वो है 4% और टाइम है 1 वर्ष। तो निकालते सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू T इंटू R बटा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। देखिए 50 गुने 4 यानी 200 है। यानी अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको 370 रुपया चुकाना होगा ब्याज के रूप में, और अगर आप सोसाइटी से लोन लेंगे तो आपको 200 रुपया चुकाना होगा। तो आप बताइए कहां से उस इंसान को लोन लेने में सुविधा होगी। तो मामूली सी बात है सोसाइटी, क्योंकि देखिए सोसाइटी में कम लोन देना पड़ रहा है और बैंक को ज्यादा लोन देना पड़ रहा है। तो अगर आप रहते इस इंसान की जगह तो क्या करते, सोसाइटी से लोन लेते। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रति वर्ष ब्याज के रूप में कितना रुपया बचा, तो घटा देंगे। कितना रुपया बचा घटा देते हैं। ठीक है, कितना रुपया बचा घटा देंगे। 370 में से अगर 200 घटाते हैं तो कितना बचता है, 170 रुपया। तो उस इंसान को अगर वो बैंक की जगह सोसाइटी से लोन लेता तो 170 रुपया कम देना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन था, देख लीजिए आप। बढ़ते अगली क्वेश्चन। तो देखिए आज का चौथा क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, यदि 292 रुपए का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक दर ज्ञात करके देखें। यानी ये बोल रहा है कि अगर मूलधन 292 रुपया है, 292 रुपया, तो एक दिन का ब्याज 5 पैसा है, एक दिन का ब्याज 5 पैसा है, तो आपको रेट पता करना है। समझे क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर मूलधन 292 रुपया है और एक दिन का ब्याज 5 पैसा लग रहा है तो आपको रेट बताना है किस रेट से वो पैसा इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंसान को मिल रहा है। तो करते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है पहले पता कर लेते हैं। आपको प्रिंसिपल पता है, यानी आपको मूलधन पता है 292 रुपया।
आपको टाइम पता है, टाइम है एक दिन, इसको साल में बदलेंगे तो 365 से डिवाइड करना पड़ता है। यही चीज हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। अब ब्याज कितना दे रहा है आपको, 5 पैसा, 5 पैसे। अब हम आप रेट नहीं निकाल देंगे, निकाल दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बटा 100। बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 पैसा। अब बताइए, ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो आपको पैसे से रुपया बदलना होगा। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा नहीं, 1 पैसा में 100 पैसा। देखिए क्या बोल रहा हूं, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 पैसा में कितना होगा। देखिए अगर यहाँ पे 1 सेंट 1 बटा 100 रुपया होगा, तो कितना पैसा है, 5 पैसा। तो 5 पैसे में कितना होगा, 5 बटा 100 यानी 1 बटा 20, ठीक है। देखिए 1 बटा 20 में क्यों लिख रहा हूं, मैं बता दिया हूं, क्योंकि यहाँ पे पैसा दिया गया है, हमें इसको रुपया में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें जो मूल्य था ना वो भी रुपया में। तो यहाँ 5 लिख के कितना लिखेंगे, 1 बटा 20, ठीक है। प्रिंसिपल है 292 रुपया। टाइम है, टाइम हम लोग का 1 बटा 365, और रेट हम लोग को निकालना है, और हमको सबको डिवाइड करना होता है 100 से। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। काटते 20 से 5 बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा, 365 इंटू 5 बटा 292 इक्वल टू रेट। देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन आ गया। तो इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए 6 3 9 9 5 14, क्या ये 7 से कटेगा। देखिए तो 7 4 28, नहीं कटेगा। अभी आपको काट के देखना होगा किससे कटेगा, ठीक है। देखिए 5 5 जा 25, 2 हाथ में, 5 6 जा 30, 32 3 हाथ में, 5 3 जा 50, 380, 1825 बटा 292 रेट आ गया। अब आपका काम ये है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, उतना परसेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं, 292 को 1825 को डिवाइड कर सकते हैं, करके आप इसका आंसर में कमेंट में बताइएगा। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो देखिए आज का 5वां क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 600 रुपए का ब्याज 168 रुपया होगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए करिए आप क्वेश्चन पर ट्राई, फिर मैं करता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन। क्या है, आपको रेट पता है, दर पता है 8%, प्रिंसिपल पता है 600 रुपया, टाइम पता है, टाइम शायद निकालना है, देख लीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है 168 रुपया। अब कौन यहां से नहीं निकाल देगा। अगर आप मुझसे पढ़े होंगे तो आपके लिए निकालना बच्चों का खेल होगा। 600 इंटू 8 इंटू टी बटा 100, 100 से 6 बार में 6 8 48। अच्छा सिंपल इसका वैल्यू हमने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ लिख देते। सिंपल इसका वैल्यू कितना था, 168 बटा 6 इंटू 8 इंटू टी, यही बचा। देखिए 6 से कटेगा, देख 8 से कट जाएगा, 8 2 या 16, 8 1 जा 8, यानी 21 बटा 6 इक्वल टू टी। देखिए 3 से कट रहा है, 3 से आते 21, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, यही ना, 2 3 6 7 ईयर। देखिए आपका टाइम निकल गया, कितना आया, 3 सही 1 बटा 2 साल। मुझे पता है ये क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, ये बस आपके कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देख लीजिए आपके बुक का हिस्सा में ये भी, तो देखिए क्लास 10 से भी कितना इजी क्वेश्चन आता है। सब कुछ इजी है, बस आप हमसे पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको इजी हम बना के दे देंगे। तो देखिए आज का छठा प्रश्न क्या बोलता है, यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपए जमा करने पर मिश्र धन के रूप में 1200 रुपए प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा किया। तो यहाँ पे कोई इंसान है जिसको बैंक से 10% सरल वार्षिक दर मिल रहा है, उसने क्या किया, 800 रुपए जमा किया। उन्होंने 800 रुपए जमा किया और उनको कुछ समय के बाद 1200 रुपया मिश्र धन के रूप में मिला। मिश्र धन यानी अमाउंट के रूप में मिला।
तो हमने आपको बताया अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपको अमाउंट पता है, देखिए क्या क्या मैंने बोला, अमाउंट का फॉर्मूला होता है मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको मूलधन पता है, मूलधन कितना है देखिए 1200, आपको ब्याज पता है 800, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, पहले निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 1200 में से 800 घटाएंगे तो 400 आएगा। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, नाम में ही सिंपल छुपा हुआ है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकल, सिंपल कैसे होता है। अब देखिए अब क्या बोला है, आपको समय भी निकालना है ना, समय। वही फॉर्मूला, सब कुछ वही है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुने समय इंटू दर बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट है 400, प्रिंसिपल है 800, समय आपको निकालना है, रेट है 10%। तो परसेंट निकलिए, कोई परसेंट की कोई जरूरत नहीं है, काटते हैं। देखिए 100 से 800 892। अब देखिए 400 इक्वल टू 80 टी। ठीक है, 8 गुने 10 80 टी आ गया। अब काटते हैं फिर 400 बटा 80 बराबर टी। 0 से 0, 8 से 5 92। तो टाइम आपको मिल गया, टाइम कितना होगा 5 वर्ष। तो देखिए टाइम आपको होगा 5 वर्ष। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, बस आपको यहाँ पे अमाउंट का कंसेप्ट लगाना था। हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस ब्याज। वहां से आपको मूलधन दे दिया था, यानी मूलधन पता था, और आपको मिश्र धन भी पता था। आपको वहां से ब्याज निकालना था, तो क्या करते, मिश्र धन में से मूलधन को घटाने से आपको ब्याज मिल जाता। ब्याज निकालने के बाद आप बस यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हम लोग का था, ब्याज का वैल्यू 400, प्रिंसिपल का वैल्यू 800, टाइम निकालना था रेट 10, ऐसे देखिए सॉल्व करके आपको बस समय निकालना था, समय निकाल दिया। ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, पूरा चैप्टर आज खत्म करके जाएंगे। देखिए आज का 7वां क्वेश्चन क्या है। देखिए जितने भी बाहर के ऑडियो आ रहे हैं उसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपए एवं 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपए होता है, तो मूलधन और वार्षिक सरल दर ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मजे क्या आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, क्या बोला है, 7 वर्ष का मूलधन, सॉरी देखिए मूलधन तो सेम होगा, मूलधन प्लस 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। समझिए सिंपल इंटरेस्ट, देखिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का अमाउंट बन जाता है। मूलधन प्लस 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 7100। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मूलधन प्लस 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 6200 रुपए। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताइए, घटा देंगे तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, घटाइए 900 रुपए। देखिए 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 900 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए 900 बटा 3 यानी 300 रुपया, ठीक है। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 300। अब यहां देखते हैं तो 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 300 गुने 7 यानी 2100 रुपया। अगर मैंने आपको बोला कि आप हमें प्रिंसिपल बताइए तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। देखिए हमको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो देखिए 7 साल को देखिए 7 साल वाला, 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 2100 रुपया, और 7 साल का अमाउंट कितना था 7100 रुपया। तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5000। देख लीजिए
देखिए यही क्वेश्चन था, आपको अमाउंट दिया गया था 7 वर्ष का, अमाउंट दिया गया था 4 वर्ष का, दोनों घटा के 3 वर्ष का अमाउंट निकाले, 3 वर्ष का अमाउंट निकाल के 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पता कर लिए। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पता करने के बाद हमने क्या किया, 7 वर्ष का था तो 7 से इंटू करके 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। अब हमको पता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल को निकालने के लिए अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे, तो अमाउंट का वैल्यू था 7100, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू था 2100 जो हमने निकाला था 7 वर्ष के लिए। आप यहाँ पे 4 वर्ष के लिए भी कर सकते हैं, और प्रिंसिपल हमने 5000 निकाल लिया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, क्या एक तो निकल गया मूलधन, अब निकालते वार्षिक सरल ब्याज, मतलब अब दर निकालना है ना, हाँ दर निकालना है। देखिए यहां कर देते हैं, कहां करें, ठीक है, देखिए यही करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू टी इंटू आर बटा 100। ठीक है, देखिए यहां पे आपको बोल देता क्या क्या लेना है। हम लोग का प्रिंसिपल तो मिल गया 5000 रुपये, रेट निकालना है, टाइम पता है, राइट। देखिए टाइम आप कुछ भी लीजिए, आप 1 वर्ष लीजिएगा तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 300 रुपया, और टाइम 7 वर्ष लीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2100 रुपया। ठीक है, तो टाइम 7 वर्ष ही लेते हैं, टाइम 7 वर्ष, रेट आपको निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2100 रुपया। ये सब हमने आपको निकालना सिखा दिया, कैसे निकाल के दिखाया, बस यहाँ पुट करना है। सिंपल इंटरेस्ट है 2100 रुपया, प्रिंसिपल है 5000, टाइम है 7 वर्ष, रेट आपको निकालना है, डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से एक काटेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए 35, 210 इक्वल टू 35 आर। अब इस 35 को नीचे लाएंगे, 210 बटा 35 इज इक्वल टू आर। अब काटते, ठीक है, इसको काटते, 7 से कटेगा, देखिए 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 7 से ये 30 बार में, और फिर 5 से ये 6 बार में, यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल भी मिल गया 5000 और रेट भी मिल गया। प्रिंसिपल है 5000 और रेट है 6%। देख लीजिए, ये हम लोग का रहा आंसर हो गया। तो देखिए आज का 8वां प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। एक ही साथ अमर रॉय बैंक में 2000 एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से 2000 रुपए जमा करके 3 वर्ष बाद वे मिश्र धन के रूप में क्रमश 2360 एवं 2480 रुपए प्राप्त किए, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक। ठीक है, पढ़ लीजिए। 2 लोग हैं, एक है, नाम देख लीजिए, नाम भी तो बड़ा, अमर रॉय और पशुपति घोष। अमर रॉय ने बैंक में पैसा जमा किया और पशुपति घोष ने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया, कितना 2000। 3 वर्ष के बाद अमर रॉय को मिलता है 2000, 3 वर्ष के बाद अमर रॉय को मिलता है 2360 रुपया, और पशुपति घोष को मिलता है 2480 रुपया मिश्र धन के रूप में। तो वार्षिक प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए आप कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिख लेते हैं पहले अमर रॉय, इनका करते हैं पहले अमर रॉय। ठीक है, इनका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000, इनका अमाउंट कितना है 2360। आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, कैसे, अमाउंट में से इसको घटा के कितना जाएगा 360 रुपए। ये हमने सिखाया कैसे का क्यों निकाला है। और टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी रेट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटा 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 360, पी का वैल्यू 2000, टी का वैल्यू 3, रेट हमें निकालना होता है बटा 100 से 2 जीरो काटेंगे, 3 दूनी 6 हो रहा है। देखिए 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो काटेंगे, 3 दूनी 6, ज्यादा करेंगे तो समझ नहीं आएगा क्या हो। देखिए 6R काट देंगे 6 बार में, तो R कितना जाएगा 6%। ये किसका था, ये था बैंक का, तो रेट आ जाएगा 6%। अमर रॉय का ये आया। अब निकालते पशुपति घोष जी का। ठीक है, ये था अमर रॉय। अब निकालते पशुपति घोष।
ठीक है, तो इनका भी प्रिंसिपल वही होगा 2000, इनका भी टाइम होगा 3 वर्ष। इनका अमाउंट कितना है, इनका अमाउंट है 2480 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइएगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। आपको आर निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसा इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पुट कीजिए, पी का वैल्यू, टी का वैल्यू एकदम सेम इसी तरह। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 480 बराबर 2000, 3 वर्ष, रेट निकालना है 100, 10 10 10 10 10, ठीक है। 48 इक्वल टू 6R, 6 से काटेंगे 8 बार में, R का वैल्यू 8%। देखिए बैंक का रेट 6% हो गया और पशुपति घोष जी का रेट 8%। तो ये आपका आंसर होगा, देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बस था क्वेश्चन घुमा दिया था। क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते तो इसका आंसर बहुत इजी आता। देख लीजिए ये बैंक हो जाएगा और ये पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। ये बैंक हो जाएगा हम लोग का, ये बैंक हो जाएगा और ये पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस। देख लीजिए ठीक है। देखिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पक्का ये आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और हमने ये सोचा इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपको इस चैप्टर के जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो और रह दे के इसका 2 लेक्चर बचा हुआ, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, दूसरे लेक्चर में जितना भी इस क्वेश्चन में जितना भी आज तक आपके एग्जाम में, माध्यमिक एग्जाम में जितना भी PYQ आया वो सब हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।